सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट बैंक। हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि सर पेमेंट बैंक क्या होता है, तो मैंने बोला था कि चलिए ठीक है मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। पेमेंट बैंक और आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक काफ़ी इशू रहा था, तो इसलिए पेमेंट बैंक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है, भविष्य में भी बना सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो समझते हैं अपना पेमेंट बैंक होता क्या है ना। और पेमेंट बैंक की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, उस उद्देश्य को भी हम लोग समझेंगे, और क्या गाइडलाइन है आरबीआई का उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि पेमेंट बैंक का जो स्थापना किया गया था वो एक कमेटी बैठा था, एक कमेटी था, उस कमेटी का नाम था नचिकेत मोर कमेटी। तो पहले आपको इस कमेटी का नाम याद रखना है, एक कमेटी नचिकेत मोर कमेटी, ठीक। और नचिकेत मोर कमेटी ने 2014 में अपना एक रिपोर्ट सौंपा था, और इसी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पर, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक की स्थापना की गई है ना। और आरबीआई ने जो गाइडलाइन दिया था वो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो एक सवाल आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, अभी हम लोग समझेंगे पेमेंट बैंक क्या है, इसमें क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है वो समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि पेमेंट बैंक किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो आप बता दीजिएगा नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पर। क्लियर है इसे? अब दरअसल नचिकेत मोर कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट में क्या कहा है ना, क्योंकि कमेटी का रिपोर्ट आप समझिएगा तो पेमेंट बैंक का भी आपको उद्देश्य समझ में आएगा। नचिकेत मोर कमेटी ने कहा कि जो हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है, नाम ही कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक है ना, मतलब कि जो पैसे कमाने के लिए काम करता है। तो कॉमर्शियल बैंक का उद्देश्य कल्याण करना नहीं है, कॉमर्शियल बैंक का उद्देश्य पैसा कमाना। और कॉमर्शियल बैंक जो है वो समाज के जो निचला तबका है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं समाज का, उसको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका कल्याणकारी योजना। आप एक बात बताइए, जो कॉमर्शियल बैंक है उसको हम कहेंगे कि तुम पिछड़े क्षेत्र में अपना बैंक खोलो, तो वो नहीं चाहेगा कि मेरा बैंक क्या होगा, पिछड़े क्षेत्र में खुले, जहाँ पे लोग बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े, जहाँ पे है ना लोग अभी भी मिट्टी में है ना घड़ा में पैसा को रख रहे, उसको उनको लगता है कि नहीं बैंक में पैसा रखेंगे पैसा लेके भागो जाएगा, तो है ना। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी बैंकिंग सेक्टर से अवेयर नहीं हो पाए, तो उस जगह पे क्या कॉमर्शियल बैंक अकाउंट मतलब कॉमर्शियल बैंक अपना ब्रांच खोलेगा? नहीं खोलेगा। तो इसलिए नचिकेत मोर कमेटी का कहना था कि सबसे पहले भारत में क्या है कि लोगों को बैंकिंग सेक्टर से, ऐसे लोग जो पिछड़े हैं, जो निम्न तबके के हैं है ना, जो बहुत क्या बोले निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको हम लोगों को क्या करना है, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। इसका उद्देश्य क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, वित्तीय समावेशन करना। जैसे जनधन योजना, उसका क्या उद्देश्य था? वित्तीय समावेशन। या फिर इंदिरा गांधी के टाइम में 1969 में आपने पढ़ा होगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो वो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण के पीछे का क्या उद्देश्य था? फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि समावेशन मतलब क्या हो, सभी वित्तीय सेक्टर से क्या हो, जुड़े, सभी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, सभी का खाता बैंक में हो। तो जो ट्रेडिशन जो हमारे यहाँ चलते आ रहा था कि साहूकार महाजन उससे पैसा उधार लेना, जो कि वो अपना इंटरेस्ट इतना हाई कर देता था कि वो जो गांव के सीधे साधे व्यक्ति होते थे या किसान होते थे, वो लोग ऋण जाल में है ना, लोन ट्रैप में फंस जाते थे। और जब लोन ट्रैप में फंस जाते थे तो वो उससे कभी निकल नहीं पाते थे, उसकी वजह से वो आत्महत्या करते, उसकी वजह से है ना उनका पूरा है ना एक तरह से पूरा जीवन उसी में चला जाता था। तो सरकार का उद्देश्य शुरू से रहा है, क्योंकि देखिए भारत जो है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारा है वो क्या चीज़ का बात करता है, तो इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज नॉट लिमिटेड स्टेट है ना। भारत एक लिमिटेड स्टेट नहीं है, भारत क्या है, वेलफेयर स्टेट है। तो भारत जो है मतलब राज्य जो हमारा वो क्या करना, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो राज्य का उद्देश्य होना चाहिए कल्याण करना। तो हम ये देखेंगे कि जब लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है ना, जिस सेक्टर में लोग पीछे हैं, तो सरकार का उद्देश्य बनता है कि वहां पे क्या करना, उनको आगे बढ़ाना। इसके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, इस तरह के बहुत सारा सुविधा दिया जाता है। उसी क्रम में वित्तीय समावेशन है ना, वित्तीय समावेशन का हम लोग बात करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग को क्या करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने का काम करते हैं। तो पेमेंट बैंक का स्थापना करने के पीछे भी उद्देश्य क्या था, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो आप ये भी कभी एग्जाम में पूछ सकता है ना, एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि जनधन योजना, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय समावेशन है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वैसे ही पेमेंट बैंक का भी उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को या सभी लोगों को बैंकिंग सेक्टर से क्या करना, जोड़ना, ठीक है।
तो नचिकेत मोर कमेटी ने यह बताया कि इनका कहना था कि एक ऐसा बैंक का स्थापना किया जाए जो पिछड़े तबके के लिए काम करे, है ना, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो करके, जिसका उद्देश्य कल्याण करना हो, वो उसका मुख्य प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई ने 2014 में गाइडलाइन जारी किया और बताया कि पेमेंट बैंक, है ना, किस प्रकार उसका फीचर्स क्या होना चाहिए, कौन पेमेंट बैंक खोल सकता है। तो आरबीआई का गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, आरबीआई का जो गाइडलाइन था उसके अनुसार जो पेमेंट बैंक है वो क्या हो सकता है, समझिएगा। तो सबसे पहले आरबीआई ने ये बोला, देखिए जैसे बैंक अगर आपको खोलना है तो बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए, कितना, 500 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला कि नहीं, पेमेंट बैंक अगर आपको खोलना है तो आपको 500 करोड़ की जरूरत नहीं, कोई भी पेमेंट बैंक खोल सकता है। इसलिए देखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, जियो भी पेमेंट बैंक खोला। तो आप समझिएगा, तो पेमेंट बैंक, अब तो ये सब टेलीकॉम कंपनी है लेकिन ये भी पेमेंट बैंक खोल रहा है, कोई बैंकिंग सेक्टर का कंपनी तो नहीं है, तभी ये लोग क्या कर रहा है, पेमेंट बैंक खोल रहा है। क्योंकि आप समझिएगा, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया कि जिसके पास न्यूनतम, क्योंकि न्यूनतम पूंजी रखा कितना, 100 करोड़। तो याद रखिएगा, न्यूनतम पूंजी जो है कितना है, 100 करोड़। तो याद रखिएगा, 100 करोड़ में आप बैंक क्या कर सकते हैं, 100 करोड़ अगर आपके पास आइए और आके बैंक खोलिए, है ना, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए और बैंक आप खोल सकते हैं। तो आप तो एक तो अंतर याद रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक अगर आप खोलना चाहते हैं, कोई बैंक खोलना चाहते हैं, तो आपको 500 करोड़ रुपया क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम पूंजी रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पेमेंट बैंक खोलना चाहते हैं तो आपका जो इनिशियल कैपिटल होगा, जो आपका न्यूनतम पूंजी होगा, वो कितना होगा, 100 करोड़ का होगा। कितना होगा, 100 करोड़ का। एक तो ये चीज, इसमें कुछ नियम बना है। इस पेमेंट बैंक में नियम क्या बना कि जो संस्थापक होंगे उनको पहला 5 साल में, याद रखिएगा, यूपीएससी जैसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, पहला 5 साल में उसको अपना हिस्सेदारी घटाकर 40% तक लाना होगा, पहला चीज, है ना। तो जो भी पेमेंट बैंक खोल रहा है, जो संस्थापक है, उसको अपना हिस्सेदारी 5 साल में घटाकर कितना लाना पड़ेगा, 40% लाना पड़ेगा। और जब 12 साल हो जाएगा, 12 साल जब हो जाएगा तो उसको अपना हिस्सेदारी घटाकर कितना, 26% तक लाना होगा। एक तो ये शर्त रखा गया, क्लियर। 5 साल में अपना हिस्सेदारी घटाते घटाते कितना, 40% तक लाएगा, बाकी शेयर, है ना। और 12 साल में कितना, 26% तक वो अपना हिस्सेदारी घटा देगा, बाकी हिस्सेदारी और भी इन्वेस्टर लोग का रहेगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, 26% तक 12 साल में लाना, एक तो ये। दूसरा चीज क्या है, ये जो पेमेंट बैंक होगा, ये मेनली ये पिछड़े क्षेत्र में इसको क्या किया जाएगा, पिछड़ा क्षेत्र कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे बैंकिंग का सुविधा नहीं हो। अच्छा, नचिकेत मोर कमेटी ने एक बड़ा अच्छा बात कहा। नचिकेत मोर कमेटी ने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंक हर 15 मिनट के जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है, 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बैंक का ब्रांच होना चाहिए, तब हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाएंगे, वित्तीय समावेशन कर पाएंगे। मतलब 15 मिनट आप वॉकिंग डिस्टेंस किए, एक बैंक का ब्रांच आपको मिल गया, फिर आगे 15 मिनट चले, फिर एक बैंक का ब्रांच आपको मिल गया। तो इस कमेटी का ये रिकमेंडेशन था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पेमेंट बैंक जो है ये मेनली पिछड़े क्षेत्र में इसको क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। और इसका ब्रांचेस वगैरह जो है, आप चाहे तो उसका आप सर्विस प्रोवाइड शहरी क्षेत्र में भी, और ऐसे क्षेत्र, अर्बन ऐसा क्षेत्र जहां पे बैंकिंग सेक्टर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, वहां पे भी आप ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन करना, और ऐसे लोगों को, मैंने आपको शुरू में बताया, ऐसे लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना जो अभी भी घड़ा में पैसा रख रहे हैं, समझ पा रहे बात, मिट्टी के अंदर पैसा रख रहे हैं, समझ में आ रहा, उसको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ के आपको बताना है कि आप अपने पैसे को यहां पे जमा कर सकते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बैंक होगा, पेमेंट बैंक जो होगा, ये डिपॉजिट मतलब ये पैसा जमा करवाएगा, तो आप यहां पे अपना पैसा को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ये पेमेंट बैंक जो है ये लोन प्रदान नहीं करता, ये ऋण नहीं देता, ये ऋण देने का काम नहीं करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, पेमेंट बैंक जमा लेगा, डिपॉजिट लेगा, लेकिन ये लोन नहीं देगा। यही वजह है कि पेमेंट बैंक जो है ये डेबिट कार्ड जारी करेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड ये नहीं जारी करेगा। तो कोई भी पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता। तो आपको समझ में आ गया क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं जारी करेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है ना, क्योंकि ये लोन देने का काम नहीं करता।
चूंकि ये डिपॉजिट जमा करता है इसलिए ये डेबिट कार्ड क्या करेगा आपको, डेबिट का मतलब एटीएम कार्ड जो आपको मिलता है, तो एटीएम कार्ड आपको मिलेगा लेकिन क्रेडिट कार्ड पेटीएम आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। एक तो ये चीज। अब सवाल ये बनता है कि सर आप बोल रहे कि ये सिर्फ जमा लेगा, कि कस्टमर को बोल रहे तुम अपना पैसा मेरे पास जमा करो, बहुत सेफ रहेगा, है ना, कोई तुम यहाँ पे पैसा जमा कर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि पैसा यहाँ पे जमा कर रहा है प्लस ये लोन भी नहीं दे रहा, तो पैसा कमा कहाँ से रहा है ना, क्यों कोई पेमेंट बैंक खोलेगा जब पैसा जब ये पैसा कमा ही नहीं पा रहा तो पेमेंट बैंक क्यों खोलेगा? या फिर जो पेमेंट बैंक है वो कमाएगा कैसे? वो सिर्फ जमा लेते जाएगा तो कमाएगा कैसे अगर जब तक लोन नहीं देगा? तो हम लोग समझते हैं कि पेमेंट बैंक आखिर कमाता कैसे, है ना। इसका तो उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, तो कल्याण कर रहा है, आप अपना पैसा को वहां पे क्या कीजिए, जमा कीजिए। लेकिन ये लोन जब नहीं दे रहा तो कमा कैसे रहा? क्योंकि देखिए कोई भी बैंक जो है उसका इनकम का सोर्स क्या है? उसका इनकम का सोर्स है लोन। जब वो लोन प्रदान करता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही तो उसका इनकम का सोर्स है। तो बिना लोन का कोई बैंक कैसे चलेगा, है ना। तो समझिएगा आप, इस पेमेंट बैंक को CRR एंड SLR भी मेंटेन करना होगा। आप बोलिएगा सर CRR SLR मेंटेन करना होगा, एक तो ये कमा नहीं रहा है ऊपर CRR SLR भी रखे। कुछ लोग CRR SLR अगर नहीं समझ रहे, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, CRR जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो होता है, SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ठीक है। जो भी बैंक होता है, जो भी कॉमर्शियल बैंक होता है, उसको क्या करना पड़ता है, कुछ रुपया कैश के, है ना, कैश के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है किसके पास, RBI के पास। तो बैंक जो होता है वो अपना कुछ परसेंट जो उसका NDTL होगा, जो उसका जमा होता है, तो उसका अपना कुल जमा का, कुल डिपॉजिट जो उसका होता है, उस कुल डिपॉजिट का क्या करना पड़ता है, कुछ परसेंट हिस्सा CRR के रूप में, है ना, RBI के पास रखना होता है। कुछ परसेंट हिस्सा, वो परसेंट क्या होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करता है। CRR 4% होगा कि 3% होगा कि 2% होगा, जो भी परसेंट डिसाइड किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, उतना उसको क्या करना पड़ता है, RBI के पास जमा रखना पड़ता है। एक तो ये। उसी प्रकार जैसे कॉमर्शियल बैंक जमा कर रखते हैं, उसी प्रकार पेमेंट बैंक जो है इसको भी CRR मेंटेन करना होगा। तो ये भी अपना कैश को क्या करेगा, RBI के पास जमा रखेगा, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, SLR। SLR क्या होता है, SLR में दरअसल बैंक को खुद के पास ही, है ना, खुद के पास ही लिक्विडिटी के रूप में, एसेट लिक्विडिटी वो रख सकता है। कहने का मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकता है, गोल्ड रख सकता है, चाहे तो कैश भी रख सकता है, ठीक है। तो कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में उसको SLR मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। अब समझिएगा पेमेंट बैंक जो है इसको भी क्या करना पड़ता है, SLR मेंटेन कर, CRR तो मैंने बता दिया, CRR भी मेंटेन, SLR मेंटेन करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं SLR ये कितना मेंटेन करता है, तो SLR ये मेंटेन करता है 75%। अमूमन SLR कितना होता है, 18%, 19%, इसी के आसपास चलता है। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो 18, 19, 20%, इसी के आसपास जो SLR रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेट तय किया जाता है, उतना ही SLR मेंटेन रखते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक नहीं, पेमेंट बैंक याद रखिएगा 75% इसको SLR मेंटेन करना पड़ता है, 75% SLR मेंटेन करता है। लेकिन यही इसका कमाई का सोर्स, यही से ये कमाता है। और ये जो 75% होता है, ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, GSEC, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में ये क्या करता है, अपना SLR को मेंटेन करता है। और सिक्योरिटी क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, तो बिल और बॉन्ड होता है। तो सरकार से दरअसल क्या है, 75% पैसा ये क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। एक तरह से क्या करता है, पैसा ये एक तरह से किसको दे देता है, ये सरकार को, गवर्नमेंट को दे देता है। तो जो भी पेमेंट बैंक में जमा होता है पैसा, उसका 75% पैसा क्या करता है, ये गवर्नमेंट को दे देता है। गवर्नमेंट को क्या चीज के रूप में देता है, एक तरह से लोन के रूप में देता है। और गवर्नमेंट उसके बदले क्या करता है, एक सिक्योरिटी बॉन्ड या फिर बिल या बॉन्ड के रूप में क्या करता है, पेमेंट बैंक को देता है। और इसी बॉन्ड से, इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पेमेंट बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है। और जब पेमेंट बैंक को पैसे की आवश्यकता है तो इस सिक्योरिटी को क्या कर देगा, बेच देगा, बेच के ढेर सारा पैसा आ जाएगा इसके पास। तो यही से पेमेंट बैंक क्या करता है, पैसा कमाता है। तो एक तो पैसा कमाने का सोर्स क्या है पेमेंट बैंक का, मैंने आपको बता दिया, इसलिए कल्याण कर पाएगा ना। जब पैसा कमाने का सोर्स ही नहीं होगा तो कैसे कल्याण कर पाएगा। दूसरा सोर्स ये भी होता है कि पेमेंट बैंक अगर आपका होगा, पेमेंट बैंक का आपका डेबिट कार्ड भी होगा, अगर आप पेमेंट बैंक में आपका खाता होगा, तो आप देखिएगा आपको उसके एप्लीकेशन पे जाइएगा तो वहां पे बहुत सारा सुविधा प्रदान किया जाता है। किसी थर्ड पार्टी के
जो थर्ड पार्टी होता है वहां से आपको इंश्योरेंस का सुविधा ये प्रदान करता है। पेमेंट बैंक इंश्योरेंस नहीं करवाता, लेकिन पेमेंट बैंक वो सुविधा देता है कि आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इसी के प्लेटफॉर्म से जाके आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी का टाइप रहता है पेमेंट बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी का टाइप रहता है पेमेंट बैंक से, वहां पे आप वो सर्विसेज क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप समझिए वहां पे जो सर्विसेज लेते हैं और जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो टाइप होता है या इंश्योरेंस कंपनी जो टाइप होता है, उससे भी पेमेंट बैंक क्या करता है, कमीशन लेता है, और वहां से भी वो क्या करता है, पैसा कमाता है। तो ये पेमेंट बैंक का क्या है, पैसा कमाने का सोर्स है। तो क्लियर है? तो बस ये था पेमेंट बैंक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, पेमेंट बैंक का उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, लोगों को, ऐसे लोगों को जो निम्न वर्ग के हैं, निचले तबके के हैं, उनको क्या करना है, बैंकिंग सेक्टर से क्या करना, जोड़ना। गांधी जी के शब्दों में अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय है ना, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो है, जो बैठा हुआ गांव में रामलाल है, उसका क्या करना, उदय करना, उसका विकास हो पाए, इसी को बोलते हैं अंत्योदय। तो यही था पेमेंट बैंक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।